ट्राई किया लेकिन मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्या एनआईटी? कैसी एनआईटी? किसकी एनआईटी और क्यों एनआईटी? ये नीट क्या रहता है? सो NIT इज नेशनल इंटीग्रिटी टूल। नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया है टू कनेक्ट द मेन लैंड ऑफ इंडिया टू द 7 सिस्टर्स और उनके बीच में कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। वहाँ पे जाके वर्कशॉप्स होने वाले हैं, इंटरव्यूज होने वाले हैं, कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम होने वाला है। इस सब की वजह से मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पार्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, क्या चल रहा है? सुन ना, कल एनआईटी की मीटिंग है, चल रही है ना? मैं आऊंगी ना। क्या हम लोग भी आ सकते हैं? हाँ जरूर आ सकते हो। कितने बजे मीटिंग? कल सुबह 10 बजे। ठीक है, तो फिर हम सभी कल सुबह जाते हैं और देखते हैं मीटिंग में क्या चल रहा है। चलो ठीक है। वो अभी हमें थोड़ा डिस्कशन करना है तो हम आते हैं। चलो। ओके ठीक है, बाय। Hello everybody. So first of all, a huge congratulations to all of you for getting selected in NIT. आप सभी ने हर सिलेक्शन की प्रोसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड इसीलिए आप इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए। So first of all, a big round of applause for all of you guys. तो हमारा NIT का जो मोटो है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। पर क्या आप लोग बता सकते हो कि इसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पर्टिकुलरली क्यों सेलेक्ट करते हैं? मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी कम्युनिटी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, तो ऐसी कम्युनिटीज को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया से जोड़ने के लिए हम NIT करते हैं। हाँ तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है हमारे मेन लैंड रीजन से, तो हम वहाँ NIT के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर। बाद में नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, स्टेरियोटाइप्स और रूमर्स हम होल्ड रखते हैं। तो अगर हम NIT वहाँ पे लेके जाएंगे तो हमें भी ये क्लियर होते जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है और सब हम साथ हैं। और जैसे कि ताई दादा ने बताया कि वहाँ पे उन्हें बहुत अकेला लगता है, वहाँ पे उनको कोई मिलने नहीं आता, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि थ्रू NIT हम वहाँ पे अपना कल्चरल लेके जा सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि उनका कल्चर क्या है वो हमें पता चलेगा और हमारा कल्चर क्या है वो चीज़ें उनको समझ में आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ताई जो एक और मीडियम होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों से कनेक्ट करने का, मुझे वो मीडियम एजुकेशन लगता है। बिकॉज अगर हम वहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज करते हैं तो हमें ज़्यादा एक्सप्लोरेंस मिलता है कि हम ज़्यादा वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा पाए, अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर पाए एंड नॉलेज को भी एक्सचेंज कर पाए, जो कि दोनों पार्ट्स के लिए बेनिफिशियल है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस एरिया में यहाँ पे रहते हैं, डेवलप एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो वहाँ पे पहाड़ी एरिया में ट्राइब्स रहती है, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, मतलब हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं इसमें। अगर कॉलेज लेवल पे ज्यादा एग्जीबिशन हो नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो कॉलेज के द्वारा बहुत सारे लिए जाते हैं, लेकिन हम वहाँ ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को जान सकते हैं NIT के माध्यम से। तो आप सभी के आंसर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप यू मेंटेन दिस एंथुसियाज्म एंड दिस स्पिरिट टिल द वेरी एंड ऑफ NIT। तो आप लोगों का मोरल और बूस्ट करने के लिए अब हम इंटरेक्ट करने वाले हैं एक्स NIT से। तो आपको जितने भी डाउट्स हो, जितने भी क्वेरीज हो, उनसे पूछिए एंड ट्राई टू गेन द बेस्ट। सो हेलो वॉलंटियर, जैसे कि हम सबने आपको बताया था कि हमारे साथ एक्स NIT आने वाले हैं सिद्धि ताई, जो कि आसाम में पार्वती में गए थे। उनका सच में एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ताई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ आप एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू। From Tivoli Social and I have been to Assam, पार्वती से। NIT आपको एक ग्राउंड लेवल एक्सपोजर देता है। जब आप किसी एक चीज को जाने के पहले के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो कुछ अलग होता है, और जब आप जाकर एक्सपीरियंस करते हो तो वो कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको उधर जाके जो रियलिटी है, जो कंडीशंस उधर प्रिवेल करती है उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलता है, और फिर आपको भी लगता है कि हाँ, जो मेन मोटो है NIT का वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम सबने देखा कि ताई ने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन जो ताई की जर्नी है बहुत ज़्यादा स्किलफुल और एक्सपीरियंसिव है। सो हम लोग ताई को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज ताई से पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि NIT को आप गए, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो NIT के पहले क्या लगता था आपको NIT के बारे में, और NIT जाने के बाद वहाँ जाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस? जब हम हमारी NIT जाने वाली थी तो वो पोस्ट कोविड बैच थी, उसके पहले 2 इयर्स अगो गई थी, तो हमें उतना एक्सपीरियंस हमारे सीनियर्स से नहीं पता चला। वो बताते थे कि हाँ नॉर्थ ईस्ट जाना है, नेशनल इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमें उतना आइडिया नहीं था। प्लस हम जब जाने वाले थे तो बहुत ऐसे स्केप्टिकल था कि NIT जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जब जाने वाली थी
तो हम इसके प्रिपरेशन के लिए इतने बिजी थे कि उधर जाके हम क्या करेंगे, उधर के कल्चर को जानने मिलेगा, देन उधर के ट्रेडिशंस कैसे होंगे, इसके लिए हम थोड़े क्यूरियस थे। लेकिन हमने हमारी क्यूरियोसिटी हमारे माइंड तक ही रखी, क्योंकि हमें ऐसा था कि जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक कि हमें आइडिया नहीं आएगा कि एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो वी वर क्यूरियस। देन जैसे हम उधर गए तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जब आप जाते हो तो आपके माइंड में ऐसा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हो, उस मोमेंट में जीते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, इट्स वर्थ इट। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आपको वहाँ के डाइवर्सिटी के बारे में क्या लगता है? मतलब आपने वहाँ जाके क्या क्या एक्सपीरियंस किया या फिर आप वहाँ जाके क्या क्या देखा? सो आसाम, जैसे कि आपको नाम से सबसे पहला जो वर्ड क्लिक होता है, तो आसाम से रिलेटेड वो रिलेट करता है टी गार्डन्स। तो टी गार्डन्स के बारे में सबको पता है, लेकिन जो असली हार्डवर्क या जो मेहनत करते हैं वो उधर के टी गार्डन वर्कर्स होते हैं। हम सब आसामीज कल्चर के बारे में उतना पता है हमें, लेकिन जो टी गार्डन वर्कर्स है वो ब्रिटिशर्स के थ्रू अलग अलग स्टेट से अराउंड 8 स्टेट से उनको उधर लाया गया था कॉलोनियल पीरियड में। तो उनके जो कल्चर्स है वो पूरे मिक्सड थे, यानी उनकी एक लैंग्वेज है सदानी लैंग्वेज। मैं जहाँ गई थी तो उधर जो टी गार्डन वर्कर्स है तो उनको उनका एक्सपीरियंस हमें जानने को मिला। लाइक जो सदानी ट्राइब है उसके बारे में पूरे आसाम, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम लोगों को पता है कि सदानी ट्राइब एग्जैक्टली क्या है, और उनका कल्चर तो हिडन ही है, यानी वो आसाम में रहते तो है लेकिन आसाम के लोगों को नहीं पता कि क्या है। सो वो एक एक्सपोजर मिला, उनके ट्राइब को जानने को मिला। ऑल्सो उनके जो आदिवासी डांस है तो उसके बारे में भी पता चला। मेरा सवाल था कि वहाँ के खाने का कैसा था? खाने का तो जो हमें लोकल फूड मिलता था हम उसी को एंजॉय करते थे। हमें न्यू न्यू डिशेस ट्राई करने को मिली जो उधर के ऑथेंटिक जो होती है, उस ट्राइब की स्पेसिफिक स्पेशलिटी होती है जो फूड की, तो वो हमें ट्राई करने को मिली। सो ऐसा कुछ अलग नहीं होता है कि हाँ वो नॉर्थ ईस्ट है तो उनका फूड कुछ अलग होगा, वो भी इंडिया में रहते हैं तो हम जो खाते हैं वो लोग भी वही खाते हैं। सो इतना कुछ अलग नहीं। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप मुझे आपका इंसाइटफुल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अबाउट द सदानी ट्राइब्स? सो सदानी ट्राइब बेसिकली आदिवासी कम्युनिटी की ट्राइब है जो टोटल 8 स्टेट से माइग्रेट होकर आसाम आई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। सो उनके जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर है, क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे अलग अलग पार्ट्स के इससे आए हैं। तो उनके जो फूड पैटर्न्स है, लैंग्वेज, एथनिक कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, तो सब वो मिक्सड है। वो उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि आप इजीली समझ सकते हो, और उनकी एक स्पेसिफिकली गेटअप है या अटायर है, तो वो ऐसा अटायर है कि वो उनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं तो वो पहनते हैं, उसको लालपाट साड़ी बोला जाता है। तो हम जब गए थे तो हमें उन्होंने अपने जो लोकल अटायर है तो उन्होंने अपने लोकल अटायर हमें दिए थे और हमने उसको पहना था। एंड देन उनका जो डांस था वो डांस भी हमने एक्सपीरियंस किया था। ऑल्सो आसाम में कटी बिहू नाम का फेस्टिवल होता है, अभी रिसेंट में 2 डेज पहले हुआ था। तो कटी बिहू के वक्त भी हमें जो मेखला चादर होती है, आसामीज मेखला चादर होती है, तो वो भी हमें पहन के हमसे बिहू करवाया गया था। तो सदानी ट्राइब का जो कल्चर है वो बेसिकली मिक्स कल्चर है। ताई, आप एनआईटी को जाने वाले स्टूडेंट्स को कोई सजेशंस देना चाहते हैं? यस श्योर। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप उधर जा रहे हो, किस चीज़ के लिए जा रहे हो, आपका मोटो क्या है, आप उधर क्या करने वाले हो, ये आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप उधर जा रहे हो, इट्स नॉट अ टूर, नॉट अ ऑर्डिनरी टूर जहाँ आप जा रहे हो उधर के जो एक्सपीरियंस कर रहे हो एज अ टूरिस्ट। दिस इज नॉट अ टूरिस्ट वेकेशन और समथिंग लाइक दैट, इट्स मोर देन दैट। आपका जो एनआईटी का जो मेन मोटो है नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी, इसको आपको प्राइमरी फोकस देना है। ऑल्सो आप ये मेक श्योर करो कि आपके विद इन एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि उधर जा रहे हो तो आपको ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ सीखना है। एंड ओपन माइंडेडली जो भी वो लोग बता रहे हैं उनको आराम से सुनो, उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करो। एंड नथिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ताई, आपका वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। और सच में आपका एक्सपीरियंस हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपने जो सजेशंस दिए हैं हम उनके ऊपर भी वर्कआउट करेंगे। Thank you so much for giving me this opportunity. I'm really grateful to each one of you. क्योंकि आप जब जाते हो किसी एक स्टेट में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए तो उस चीज़ या उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जब एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको और इंसाइट्स मिलते हैं ताकि फिर आपको बाद में यूजफुल हो सके आपकी जर्नी में कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, उधर का कैसा होगा। क्योंकि आपको पहले बहुत स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस सुनते हो किसी और का तो आपको एक काइंड ऑफ रिलीफ मिलता है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम जा सकते हैं।
उतना कुछ डिफरेंट नहीं है। एंड वैसे भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ऐसे एक्सक्लूड किया गया है और उनके कल्चर को उतना रिस्पेक्ट या मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया है। तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेटेड टूर ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका आप अच्छे से यूटिलाइज करो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा, सुना और डेफिनेटली समझा होगा, NIT एक ऐसी इनिशिएटिव है जो ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, बल्कि उधर के और इधर के लोगों को इधर के लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम उनको जानने में हमें इससे मदद होती है और वो हमें जान सकते हैं। थैंक यू।